बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम देखते हैं स्पेशियस सिस्ट। देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखें कि स्पेशियस सिस्ट को एपिडर्मल सिस्ट भी बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा एपिडर्मल इंक्लूजन सिस्ट भी बोलते हैं, एपिडर्मॉइड सिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये तीन नाम है, एपिडर्मॉइड सिस्ट, एपिडर्मल सिस्ट और एपिडर्मल इंक्लूजन सिस्ट भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखें। अब ये होती कैसे, सिबेशियस सिस्ट का ताल्लुक सिबेशियस ग्लैंड के साथ है। आपको पता होना चाहिए कि स्किन में दो ग्लैंड्स होते हैं, दो टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, सिबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। ठीक है, तो उनमें से एक ग्लैंड होता है सिबेशियस ग्लैंड। ठीक है ना, तो सिबेशियस ग्लैंड जो सिस्ट है, ये इसका ताल्लुक सिबेशियस ग्लैंड के साथ होता है। ये होती कैसे है, होती ये है कि ये ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ द सिबेशियस ग्लैंड डक्ट्स। और सिबेशियस ग्लैंड की हिस्टोलॉजी में अभी हम पढ़ेंगे कि उनके डक्ट्स होते हैं। ठीक है ना, इन डक्ट्स की जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है उनके अंदर जो सीबम, उनकी जो सिक्रीशंस को सीबम कहते हैं, वो एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से सिबेशियस सिस्ट बनती है। ठीक है ना, तो ये देखें स्पेशियस ग्लैंड्स एसिस जो है ये असल में सोलिटरी होते हैं ये, और वेरी स्लो ग्रोइंग होते हैं। ठीक है ना, अच्छा, इनके अलावा ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं, याद रखें ये हर बॉडी के हर उस जगह में हो सकते हैं जहाँ पे स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, यानी कि एनी प्लेस इन द बॉडी वेयर वी फाइंड अ स्पेशियस ग्लैंड वी कैन फाइंड अ स्पेशियस सिस्ट ऑल्सो। ठीक है ना, तो ठीक है, तो सिस्ट जो है, अगर हेयर स्किन में सिस्ट हो जहाँ पे स्पेशियस ग्लैंड ऑलरेडी मौजूद है, तो उसको हम प्राइमरी सिस्ट कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उधर ही ये पड़ी हुई है स्पेशियस ग्लैंड, उधर ही ये डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो सिस्ट बन गई। लेकिन अगर ये सिस्ट नॉन हेयर स्किन में हो तो उसको हम प्राइमरी सिस्ट नहीं कहते, क्योंकि नॉन हेयर स्किन में तो स्पेशियस ग्लैंड नहीं होता। फॉर एग्जांपल पाम्स में स्पेशियस ग्लैंड नहीं होते, सोल्स में स्पेशियस ग्लैंड्स नहीं होते। ठीक है ना, तो ऐसी जगहों में ये सिस्ट कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है कि ये इम्प्लांटेशन हो सकती है फॉलिक्यूलर एपिथेलियम की इन द डर्मिस, किसी भी ट्रामा की वजह से। ठीक है ना, जैसा कि हमने डर्माइटिस में पढ़ा, बार बार नीडल प्रिक की वजह से जो फॉलिक्यूलर एपिथेलियम की इस तरह की, इसमें भी क्या हो सकता है, इम्प्लांटेशन हो सकती है। ठीक है ना, तो इसको हम प्राइमरी नहीं कहेंगे जो नॉन हेयर स्किन में होती है। ठीक है, इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं इस सिस्ट के, क्लिनिकल फीचर्स में हम देखते हैं कि ये स्किन कलर्ड डर्मल नोड्यूल होता है। ठीक है ना, स्किन कलर्ड डर्मल नोड्यूल, पुंक्टम जो होता है इसका क्लिनिकली विजिबल होता है। याद रखें, डर्मोइड सिस्ट में ऐसा नहीं होता। पुंक्टम मतलब अगर ये सिस्ट है तो बीच में एक छोटा सा डॉट। ठीक है ना, इसके अलावा देखें कि ये जो सिस्ट होती है ये मोबाइल होती है, और डीपर स्ट्रक्चर, यानी कि अगर इसको ऊपर से ऐसे हाथ रखें तो मोबाइल होती है, सिंपली ये बात है। लेकिन स्किन के साथ ये सही 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 से एडहेरेंट होती है, जबकि जो डर्माइड सिस्ट है वो स्किन के साथ एडहेरेंट नहीं होती, यानी कि स्किन फिक्सेशन डर्माइड सिस्ट में नहीं होती, सिबेशियस सिस्ट में होती है। ठीक है ना, और उसके अलावा देखें सिस्ट कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स, ऐसे करके दबाने से ये डिफरेंट शेप्स में आ जाती है, इसको साइन ऑफ मोल्डिंग कहते हैं। ठीक है ना, देखें डायग्नोसिस की बात की जाए तो ये कैसे डायग्नोस कर सकते हैं हम स्पेशियसिस को, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन ही हमें ये डायग्नोस हो जाती है। लेकिन कंफर्म कैसे कर सकते हैं हम, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन से। ठीक है ना, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे हम कि सिस्ट वॉल की जो एपिथेलियम होती है ना, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। याद रखें, ये वही एपिथेलियम है जो स्किन में भी होती है और हेयर फॉलिकल के इन्फंडिबुलम में भी होती है। ठीक है ना, तो ये हो गया। इसके अलावा याद रखें कि हिस्टोलॉजी में हम ये भी देखेंगे कि इसकी जो सेक है वो दैट इज़ फिल्ड विथ केराटिनस मटेरियल, और इस केराटिनस मटेरियल के फिर लेमिनेटेड लेयर्स में होती है ये। ठीक है ना, सही है। ठीक है ना, यानी दो चीज़ें हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में, एक तो हम एपिथेलियम देखेंगे और इसको अंदर जो केराटिनस मटेरियल है वो देखेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द सिस्ट सेबेशियस सिस्ट क्या है, देखें कॉम्प्लिकेशंस में देखें इन्फेक्शन हो सकती है डेफिनेटली, कोई चीज़ उधर पड़ी हुई है फ़ौरन सी इन्फेक्शन तो होगा ही होगा, हो सकता है। ठीक है, इसी तरह कैल्सिफिकेशन हो सकती है दूसरी, इसी तरह रेयरली बेजल सेल कार्सिनोमा हो सकता है सेबेशियस सिस्ट की वजह से। ठीक है ना, इसके अलावा सेबेशियस हॉर्न बन सकता है।
ठीक है ना। स्पेशियस हॉर्न कैसे बन सकता है, देखें इफ़ सीबम, अगर ये सिस्ट है, ये देखें यहाँ पे अगर ये पुंक्टम है, यहाँ पे ये सिस्ट है, ऐसे सिस्ट बनी हुई है, यहाँ से अगर ये सीबम स्लोली निकलता रहे पुंक्टम के थ्रू, ठीक है, स्लो आज इतना, फिर परसों इतना, परसों 15 दिन बाद इतना, महीने बाद इतना, इसका तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हॉर्न बनता है, ठीक है ना। इसको सिबेशियस हॉर्न कहते हैं, ठीक है ना, ये हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा कॉक्स पेक्यूलियर ट्यूमर, ये अगर इन्फेक्टेड, याद रखें इन्फेक्टेड ओपन ग्रेन्युलेटिंग और एडिमेटस सेबेशियस सिस्ट को कॉक्स पेक्यूलियर ट्यूमर कहते हैं, याद रखें सीपीटी। कॉक्स पेक्यूलियर ट्यूमर किसको कहते हैं, ऐसी सेबेशियस सिस्ट जो इन्फेक्टेड हो, ओपन हो, पहले ओपन हो, इन्फेक्टेड हो, ग्रेनुलेटिंग और एडिमेटस हो, उसको हम कॉक्स पेक्यूलियर ट्यूमर कहते हैं। उसके अलावा ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर स्मॉल हो तो हमारी ये है कि हम एक्सरसाइज करेंगे और साथ साथ में स्किन को भी उठा लेंगे, ठीक है ना। और अगर लार्ज हो, ये जो है लार्ज हो तो इंसाइज करेंगे और एवल्जन ऑफ द सिस्ट करेंगे विद द वॉल्स, ठीक है ना, याद रखें। देखें जो वॉल्स हैं, सिस्ट इंटायर सिस्ट वॉल को इंसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है इसमें, अदरवाइज़ ये रिकर हो जाती है, दोबारा अकर हो जाती है, ठीक है ना। तो हमें इंटायर सिस्ट वॉल को इंसाइज करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं डर्माटोसिस सिस्ट और सेबेशियस सिस्ट में क्या डिफरेंसेस हैं। देखें डर्माटोसिस की इशियोलॉजी हमने देखी थी, या तो ये कंजेनिटल होती है या तो ये एक्वायर्ड होती है, ठीक है। इसी तरह सेबेशियस सिस्ट सिर्फ और सिर्फ एक्वायर्ड होती है, ठीक है। इसी तरह लोकेशंस की बात करें तो अलोंग द लाइंस ऑफ फ्यूजन होती है डर्माटोसिस, और एट द साइट ऑफ रिपीटेड ट्रॉमा जैसे नीडल वगैरह की वजह से, ठीक है, तो डर्माटोसिस हो सकती है। लेकिन सेबेशियस ग्लैंड की लोकेशन कहाँ है, सेबेशियस ग्लैंड की जो लोकेशन है वो ओवर द हेयरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओवर द हेयरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी ये होती है, ठीक है ना। इसी तरह पुंक्टम जो होता है, ये पंक्टम बोलो, पुंक्टम बोलो, मैं पुंक्टम बोलता हूँ, ठीक है ना। ये एब्सेंट होता है डर्माइट सिस्ट में और प्रेजेंट होता है किस में, सेबेशियस सिस्ट में, ठीक है। स्किन फिक्सेशन देखें, अब ये पुंक्टम जो है इसको एज अ कील ले लो, ठीक है। अगर ये पुंक्टम प्रेजेंट है तो स्किन फिक्सेशन भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये देखें अगर ये पुंक्टम प्रेजेंट है तो ऐसे कील साथ मैं फॉर एग्जांपल एज ए निमोनिक इसको ले रहा हूँ, ठीक है ना। पुंक्टम को मैं कील सा ले रहा हूँ, कील अगर है तो फिर ये स्किन फिक्सेशन भी इसमें है, ठीक है। जिसमें कील नहीं है उसमें स्किन फिक्सेशन भी नहीं है। बोनी डिफेक्ट भी होता है डर्माटोसिस में, हमने देखा था, और डर्माटोसिस सेबेशियस में बोनी डिफेक्ट नहीं होता, ठीक है। इंट्राक्रैनियल कम्युनिकेशन जो होती है डर्माटोसिस में ये होती है, ठीक है। और विच इज़ डायग्नोस्ड बाय कफ इम्पल्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, कफ इम्पल्स के थ्रू, ठीक है। इसी तरह जो इंट्राक्रैनियल कम्युनिकेशन एब्सेंट होती है सेबेशियस सिस्ट में, तो ठीक है ना। इसके अलावा देखें कि जो ट्रीटमेंट अगर देखी जाए तो ऑक्सीजन है, जबकि इसकी ट्रीटमेंट सेबेशियस सिस्ट की ट्रीटमेंट ऑक्सीजन अगर स्मॉल हो तो अलग है, ऑक्सीजन विद द वॉल, अगर लार्ज हो तो इंसिजन एंड एवल्जन है, ठीक है।